हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन की अति महत्वपूर्ण क्लास जो कि रसायन से देखने वाले हैं। अगर आप लोग मेरा पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल पेज पे चेकआउट कर सकते हैं। लगभग मैं 30 या 34 वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लें, जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन और परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जो कि साइंस से जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का है। तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस। तो आपको बताना है वातावरण में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि नाइट्रोजन गैस वातावरण में सबसे अधिक पाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन गैस का उपयोग आपका विद्युत बल्ब में भी उपयोग किया जाता है, तथा आपका विद्युत तापमापी में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और आपका गर्भाधान में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। गर्भाधान यानी कि जो कि गाय भैंस का गर्भाधान किया जाता है, तो वीर्य को नाइट्रोजन में रखा जाता है। इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, लोहे के पाइप को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। और एक बार देखते हैं, लोहे के पाइप को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है, इलेक्ट्रोफ्लोटिंग या तापानुशीतन या गैल्वेनीकरण या वल्कनीकरण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि गैल्वेनीकरण कहते हैं, जो कि लोहे के पाइप को संरक्षण से बचाने यानी कि जंग लगने या मूर्छा खाने से बचाने के लिए जो जस्ता चढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। जो कि यह जंग लगना, जैसे कि हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मूर्छा खा दिया, जंग लग गया, उसी को गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। जो कि यह हल्का होता है, तो इसी को चढ़ाया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए। और आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही प्रक्रिया होती है, जो कि या विद्युत लेपन होते हैं, जो कि धातु को आकर्षित बनाने के लिए और लंबा समय टिकाने के लिए इलेक्ट्रोफ्लोटिंग या विद्युत लेपन किया जाता है। और आपका वल्कनीकरण या वैक्यूलाइजेशन इंग्लिश में वल्कीकरण, जैसे कि रबर को उच्च रबर में कन्वर्ट करना, यानी कि रबर को, जैसे कि सामान्य रबर को और अधिक कठोर रबर यानी कि और मजबूत रबर बनाया जाता है। वही प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं या वल्कनाइजेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, पशुओं के हड्डी तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। तो आपको बताना है, पशु तथा हड्डी के दांत के मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा है, जो कि कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड या शर्करा या कैल्शियम फास्फेट या आपका कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। पशु तथा हड्डियों तथा दांत के मुख्य रासायनिक पदार्थ आपका कैल्शियम फास्फेट है। अगला देखते हैं। अगला है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम ड्री आइस है। तो आपको बताना है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्री आइस आंसू जल से बना हुआ हिम है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, या उपशून्य तापमान रखा हिम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, यानी कि सूखा बर्फ। फ्रेंड्स, आपको याद रहेगा सूखा बर्फ, जो कि यह रेफ्रिजरेशन या फ्रीज में इसका उपयोग होता है, रेफ्रिजरेशन में, इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है, नियान, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि क्लोरीन सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, और आपको मैं 12वीं लेवल का भी एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो कि आपका प्रयोगशाला तकनीशियन में पूछा जाएगा, और आपका 10वीं लेवल का आपका प्रयोगशाला परिचालक में पूछा जाएगा। जो कि ये सभी आप पढ़ रहे हैं, वे सब 12वीं लेवल का है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर आप लोग 12th पढ़े हैं तो आपको याद रहेगा, जो कि यह एक केमिस्ट्री का है, जो कि आपको याद आता रहेगा। जो अभी मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, वे सब आप पढ़े रहेंगे। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो आपको बताना है उत्प्रेरक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है, या रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायक करता है, या रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है यानी कि स्पीड में परिवर्तन करता है, या रासायनिक अभिक्रिया की चाल को घटाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका उत्प्रेरक एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है। अब अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। तो आपको बताना है कार्बन की न्यूनतम यानी कि थोड़ी सी मात्रा किसमें होता है,
इस्पात में या कच्चा लोहा में या पीटवा लोहा में या ढरवा लोहा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि पीटवा लोहा में। कार्बन की न्यूनतम मात्रा 0.25% होता है इस प्रकार। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बचाने का मार्स गैस। तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा उल्टा टाइप है और एक बार देखते हैं। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बचाने वाले मार्स गैस। तो आपको बताना है जो कि मार्स गैस यानी कि आपका इसका सूत्र है CH4। तो इसका हिंदी नाम आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन है या एथेन है या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा मार्क गैस का हिंदी नाम मीथेन है जो कि CH4 इसका सूत्र होता है। इसको याद रखना है मार्क गैस मीथेन गैस एक ही है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल। तो आपको बताना है जो कि बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो कि सिरका बनाते हैं एसिटिक अम्ल से, इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें। तो आपको बताना है सिरका क्या होते हैं, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो आपको बताना है और एक बार देखते हैं। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक अम्ल होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि आपका एसिटिक अम्ल होते हैं सिरका में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका सिरका खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है नींबू तथा संतरा में पाए जाने वाला अम्ल। तो आपको बताना है जो कि खट्टा खट्टा फल में पाए जाने वाला एसिड एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या आपका सिट्रिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो कि खट्टे फल में नींबू संतरा में और आपका कुछ लाल चींटियां में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन या प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो आपको बताना है जल का शोधन क्या कहलाता है, क्लोनीकरण या अवसन या फिल्ट्रेशन या निस्तरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि क्लोनीकरण कहलाता है जल का शोधन या प्यूरिफिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं उससे क्लोनीकरण कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखेंगे। शर्करा के किण्वन के द्वारा बनने वाला मुख्य यौगिक। तो आपको बताना है शर्करा के जो किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है एथिल एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल तथा एथिलीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि एथिल एल्कोहल है जो कि शर्करा के द्वारा किण्वन के द्वारा एथिल एल्कोहल बनता है। तथा किण्वन वह प्रक्रिया होता है जो कि जैसा कि उच्च जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन करना एंजाइम द्वारा किण्वन कहलाता है। यानी कि आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम द्वारा सरल पदार्थ में कन्वर्ट करना किण्वन कहलाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगीकरण का अर्थ। तो आपको बताना है फिक्सेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिक्सेशन का अर्थ आपको बताना है नाइट्रोजन का द्रवीकरण या वायुमंडल नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन या नाइट्रोजन का एमीन में परिवर्तन या वायुमंडल की नाइट्रोजन पिंडन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि वायुमंडल नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन आपका नाइट्रोजन यौगीकरण का अर्थ है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी खालिस्तान जलाते हैं वायु की उपस्थिति में या शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में या नाइट्रोजन और अक्रिय गैस की उपस्थिति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि वायु के अनुपस्थिति में जब हम लकड़ी को जलाते हैं तभी तो जलते हैं तथा कोयला बनते हैं फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जंतु चारकोल प्राप्त होता है। तो आपको बताना है चारकोल किस प्रकार प्राप्त होता है, हड्डियों के भंजक अवसन से या वायु के संपर्क में जंतुओं की हड्डियों को जलाने से या जंतुओं के मांस के जलाने से या वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों को जलाने से। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी जो कि वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों को जलाने से आपका चारकोल या जंतु चारकोल प्राप्त होता है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट, प्रकृति रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यक्ष बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता था। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको मैं जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन या सेकेंड वाला कराया था तो उसमें आपको डिटेल से नहीं बताया था। ये वाला कुछ पिछले वाला क्वेश्चन में आप लोग देखे रहेंगे तो इसका आंसर बताऊंगा। और एक बार देखते हैं। प्रकृति रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यक्ष इलास्टिक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो जो कि प्रकृति रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए मिलाया जाता है तो इसका आंसर आपको तो पता ही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, स्पंज या सल्फर या क्लोरीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि सल्फर मिलाया जाता है, जो कि प्राकृतिक रबर को उच्च मजबूत या आपका इलास्टिक बनाने के लिए सल्फर की मात्रा मिलाया जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज से ढक कर रखा जाता है। तो आपको बताना है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं उसे काले कागजों में क्यों ढक कर रखा जाता है। ऑप्शन है, कागज के सेलुलोज एसीटेट को ताज़ा रखने आवश्यक है, या आपका सूर्य की किरणें काले कागजों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती है तथा फिल्म डेवलप में सहायक होती है इसलिए, या प्लेट पर लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है इसीलिए, या सिल्वर ब्रोमाइड का धात्विक चांदी में बदलना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डायरेक्ट होगा फ्रेंड्स, सिल्वर ब्रोमाइड का धात्विक चांदी में बदलना आवश्यक है इसीलिए फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों में रखा जाता है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का धात्विक चांदी में बदलना आवश्यक होता है इसीलिए फोटोग्राफिक प्लेटों को आपका काले कागजों में ढक कर रखा जाता है जो कि धात्विक चांदी में बदलने के लिए होते हैं इसलिए। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो पिछले आ चुका है, ये क्वेश्चन लगभग 3 या 4 नंबर पिछले प्रश्न होंगे। क्लोरीनीकरण, तो आपको बताना है क्लोरीकरण या आपका फिल्ट्रेशन क्या है। क्लोराइड को क्लोरीन में बदलने की प्रक्रिया, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना, या क्लोरीन बनाने की एक रासायनिक अभिक्रिया है, या लवण बनाने में जिसमें क्लोरीन होती है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है, यानी कि अशुद्ध जल में क्लोरीन डाला जाता है और शुद्ध किया जाता है, उसी को क्लोरीकरण कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद अगला क्लास आएंगे। इस्पात में होता है, तो आपको बताना है इस्पात में कार्बन कितना होता है, 1 से 2% या 5 से 10% या कोई भी कार्बन नहीं है 20%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि 0.1 से 2% कार्बन इस्पात में होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए।